पापों को माफ किया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज इंसान मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, उद्धार को प्राप्त करने के लिए अपने अपने प्रयास कर रहा है, अपनी अपनी योजनाएं बना रहा है, लेकिन इंसान अपनी ताकत से आज तक कुछ नहीं कर पाया। तो सोचे वो मुक्ति कैसे पाएगा, वो उद्धार कैसे पाएगा। इसलिए पाप से छुटकारा दिलाने के लिए, पाप से क्षमा पाने के लिए स्वयं परमेश्वर को कुछ करना पड़ा। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपनी जिंदगी को क्रूस के ऊपर दिया, और यीशु के अंदर से जो लहू बहा, उस लहू के द्वारा हमको पापों की क्षमा और पापों से छुटकारा मिला। क्योंकि यीशु के लहू के अंदर कोई गुनाह नहीं था, वो बेऐब लहू था, वो बेगुनाह लहू था। उसके अंदर पापों की रिहाई थी, पापों का छुटकारा था। और बाइबल कहती है यीशु ने अपना लहू न ईसाइयों के लिए बहाया, न गोरों के लिए बहाया, लेकिन गुनहगारों के लिए बहाया। इसलिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, प्रभु यीशु को आपको ग्रहण करना पड़ेगा, आपको प्रभु यीशु को कबूल करना पड़ेगा यदि आपको अपने पाप से छुटकारा चाहिए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, चंगाई के लिए इस दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर हैं। यदि आपको किसी चीज से चंगा होना है, दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर मौजूद हैं। यदि कैंसर से चंगा होना है, दुनिया में कैंसर को खत्म करने के लिए भी डॉक्टर है। बड़ी से बड़ी बीमारी को समाप्त करने के लिए इस संसार में डॉक्टर है, लेकिन पाप को खत्म करने के लिए आज तक कोई डॉक्टर नहीं आया। और वो स्वयं परमेश्वर इस दुनिया में आया हमारे गुनाह का इलाज करने के लिए, हमारे पाप का इलाज करने के लिए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने हमारे गुनाह का इलाज किया, हमारे पाप का इलाज किया। और जब आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, प्रभु यीशु मसीह आपको ईसाई नहीं बनाते, प्रभु यीशु मसीह आपका धर्म परिवर्तन नहीं करते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको अपना बेटा और बेटी बनाते हैं। आज मैं खुदावंद यीशु मसीह में आया, मेरे को प्रभु यीशु से कोई धर्म नहीं मिला, मेरे को प्रभु यीशु से एक बेटे का रिश्ता मिला। खुदा ने मुझे अपना बेटा बनाया, खुदा ने मुझे अपनी संतान बनाया। आज मैं जिधर जाता हूँ मैं ये कहता हूँ, वो मेरा पिता है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा अब्बा है, वो मेरा बाप है। यीशु मसीह मेरा पिता बन गया। अगर आप इसके ऊपर विश्वास करोगे, वो आपका पिता बन जाएगा, आप उसके बेटे बन जाओगे, आपके गुनाह साफ हो जाएंगे, आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कोई किसी से प्रेम करता है, वो प्रेम में किसी से कुछ लेता नहीं, लेकिन बाइबल कहती है देता है। और बाइबल कहती है खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, और प्रेम करने की खातिर उसने अपनी जिंदगी को दिया। और बाइबल कहती है उस पर ईमान करेगा, जरूरी नहीं ईसाई लोग, जरूरी नहीं गोरे लोग, जरूरी नहीं कोई और बंदा, लेकिन बाइबल कहती है जो कोई उस परमेश्वर के ऊपर ईमान करेगा उसे वह आनंद जीवन देगा, सदा काल की जिंदगी। इस दुनिया में आप 70, 80, 90 साल वाला जीवन बहुत अच्छे से गुजार लोगे। आप सोचते होंगे 80 साल की उम्र में हम तंदुरुस्ती पाले, 80 साल की उम्र में हम भले चंगे रहे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इसके बाद एक जिंदगी है, इसके बाद आपका न्याय होगा। और यदि किसी ने प्रभु यीशु को ग्रहण न किया, उसका न्याय होगा, उसका हिसाब होगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इसके बाद एक जिंदगी आपको मिलेगी, और उस जिंदगी का नाम अनंत जीवन है, कभी ना खत्म होने